In process instrumentation, control valve is the final control element. प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन में कंट्रोल वाल्व फाइनल कंट्रोल एलिमेंट होता है. कंट्रोल वाल्व ओपन्स टू पास द फ्लो एंड क्लोजेस टू स्टॉप द फ्लो. जब कंट्रोल वाल्व ओपन हुआ तब इसने फ्लो को पास किया और जब कंट्रोल वाल्व क्लोज हुआ तब इसने फ्लो को स्टॉप किया. द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज मार्क्ड ऑन द कंट्रोल वाल्व टू रिकॉग्नाइज द इनपुट एंड आउटपुट साइड ऑफ कंट्रोल वाल्व. कंट्रोल वाल्व पर डायरेक्शन ऑफ फ्लो भी मार्क रहती है जिससे कि उसकी इनपुट और आउटपुट साइड को रिकॉग्नाइज किया जा सके. फ्लो की डायरेक्शन इनपुट से आउटपुट की तरफ रहती है. तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो का आज का टॉपिक है कंट्रोल वाल्व ऑपरेशन. इसमें हम कंट्रोल वाल्व का एयर फ्लो डायग्राम देखने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कंट्रोल वाल्व को किसी भी पीआईडी कंट्रोलर से या किसी भी कंट्रोलर से किस तरह से सिग्नल पहुंचता है और कैसे कंट्रोल वाल्व ऑपरेट करता है. तो स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियरिंग स्टडी पर. यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें. तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं. बने रहिए वीडियो में अंत तक. देखते हैं कंट्रोल वाल्व ऑपरेशन वीडियो. कंट्रोल वाल्व ओपन और क्लोजेस टू कंट्रोल द प्रोसेस वेरिएबल. कंट्रोल वाल्व ओपन होता है या क्लोज होता है प्रोसेस वेरिएबल को कंट्रोल करने के लिए. अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये प्रोसेस वेरिएबल क्या होता है. प्रोसेस वेरिएबल इज द प्रेजेंट और करंट पैरामीटर ऑफ प्रोसेस. प्रोसेस वेरिएबल किसी भी प्रोसेस का प्रेजेंट या करंट पैरामीटर होता है, जैसा कि प्रेशर, फ्लो, लेवल, टेम्परेचर एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व इज यूज टू कंट्रोल द टेम्परेचर. अब टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है. जिस भी प्रोसेस को हम कंट्रोल कर रहे हैं वही कंट्रोल वाल्व हमारा कहलाता है. जैसे टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व का यूज हुआ. प्रेशर कंट्रोल वाल्व एंड लेवल कंट्रोल वाल्व्स आर यूज टू कंट्रोल द प्रेशर एंड लेवल. प्रेशर कंट्रोल वाल्व प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यूज होगा. लेवल कंट्रोल वाल्व लेवल को कंट्रोल करने के लिए यूज होगा. फ्लो कंट्रोल वाल्व इज यूज टू कंट्रोल द फ्लो. फ्लो कंट्रोल वाल्व फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है. न्यूमेटिक सिग्नल और वी कैन से इंस्ट्रूमेंट एयर सिग्नल is used to operate a control valve. न्यूमेटिक सिग्नल या जिसे हम इंस्ट्रूमेंट एयर सिग्नल कहते हैं वो कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट कराने के लिए यूज होता है, जैसा कि आप इन एनिमेशन से समझ सकते हैं. देखिए, न्यूमेटिक सिग्नल गया और जिससे कंट्रोल वाल्व ऑपरेट हुआ. ये न्यूमेटिक सिग्नल यहाँ देखिए कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट कराने के लिए यूज हुआ और इस कंट्रोल वाल्व में यहाँ न्यूमेटिक सिग्नल इसको ऑपरेट कराने के लिए यूज हुआ. बट द कंट्रोलर यूज्ड इन प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. लेकिन जो हमारे कंट्रोलर्स इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज होते हैं, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि 4 to 20 मिली एम्पियर हो गया या 0 to 20 मिली एम्पियर हो गया, जैसा कि आप इस एनिमेशन से समझ सकते हैं. पीएलसी, डीसीएस या पीआईडी कंट्रोलर ने 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल दिया टू कंट्रोल द प्रोसेस. So this electrical signal is need to convert into pneumatic signal. अब कंट्रोल वाल्व क्योंकि न्यूमेटिक सिग्नल से चलेगा, अब हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल को न्यूमेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है. I2P कन्वर्टर इज यूज टू कन्वर्ट दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू न्यूमेटिक सिग्नल. I2P कन्वर्टर का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को न्यूमेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए. सो I2P कन्वर्टर इज नोन एज करंट टू प्रेशर कन्वर्टर. इसलिए I2P कन्वर्टर को करंट टू प्रेशर कन्वर्टर कहा जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को न्यूमेटिक सिग्नल में चेंज करता है. तो फ्रेंड्स, इस एनिमेशन से आप I2P कन्वर्टर को समझ सकते हैं. देखिए, कंट्रोल रूम से सिग्नल दिया गया 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल जो I2P कन्वर्टर को दिया गया. I2P कन्वर्टर का आउटपुट गया 0.2 to 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करने के लिए जाएगा. I2P कन्वर्टर पर हमने एक वीडियो और बनाई है, तो उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन पर प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आपको I2P कन्वर्टर को समझने में और आसानी हो जाएगी. I2P कन्वर्टर converts 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल into 0.2 to 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर सिग्नल. I2P कन्वर्टर क्या करता है, 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल को 0.2 to 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर सिग्नल में चेंज कर देता है. The pneumatic signal from I2P converter is then feed to control valve through a pneumatic positioner.
I2P कन्वर्टर से जो न्यूमेटिक सिग्नल आया उसको फिर कंट्रोल वाल्व के न्यूमेटिक पोजिशनर पर फीड किया जाता है कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट कराने के लिए। या आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि I2P कन्वर्टर से जो न्यूमेटिक सिग्नल आया वो कंट्रोल वाल्व को फीड किया गया थ्रू न्यूमेटिक पोजिशनर। अब हम न्यूमेटिक पोजिशनर को समझते हैं कि ये न्यूमेटिक पोजिशनर क्या होता है। न्यूमेटिक पोजिशनर एक्ट्स एज एन एक्चुएटर फॉर कंट्रोल वाल्व। न्यूमेटिक पोजिशनर कंट्रोल वाल्व के लिए एक एक्चुएटर की तरह वर्क करता है। एक्चुएटर इज अ डिवाइस दैट कॉजेज अ मशीन और अदर डिवाइस टू ऑपरेट। एक्चुएटर एक वो डिवाइस होती है जो किसी मशीन या अदर डिवाइस को ऑपरेट कराती है। जैसे कि कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट कराने के लिए किसका यूज हो रहा है, न्यूमेटिक पोजिशनर का। तो कंट्रोल वाल्व के लिए एक्चुएटर क्या हो गया, न्यूमेटिक पोजिशनर। According to 4 to 20 milliampere signal, a pneumatic signal is then feed to control valve diaphragm to operate the control valve. अब 4 to 20 milliampere सिग्नल के अकॉर्डिंग एक न्यूमेटिक सिग्नल दिया जाएगा कंट्रोल वाल्व के डायफ्राम को, जिससे कंट्रोल वाल्व ऑपरेट होगा, जैसा कि आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। देखिए न्यूमेटिक सिग्नल दिया गया, इस यहाँ पर डायफ्राम है। न्यूमेटिक सिग्नल कंट्रोल वाल्व के डायफ्राम को दिया गया, डायफ्राम ने कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट कराया। ये यहाँ पर इंडिकेटर रहता है। इंडिकेटर से आप ये समझ सकते हैं, ये देख सकते हैं कि कंट्रोल वाल्व कितने % ओपन है। अब कंट्रोल वाल्व अगर फुली क्लोज्ड होगा तो ये नीचे आ जाएगा, और ये अभी इस समय कंट्रोल वाल्व ओपन है, तो आप इस इंडिकेटर से समझ सकते हैं कि कंट्रोल वाल्व कितना ओपन है। इफ द एयर सिग्नल इज अप्लाइड बिलो द डायफ्राम, दिस कॉजेज डायफ्राम टू ओपन द कंट्रोल वाल्व। यदि एयर सिग्नल डायफ्राम के नीचे अप्लाई किया जाता है तो डायफ्राम कंट्रोल वाल्व को ओपन करता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं। देन कंट्रोल वाल्व ओपन्स ऑन अप्लाई एयर, सो दिस वाल्व इज नोन एज एयर टू ओपन कंट्रोल वाल्व। अब क्या होगा फ्रेंड्स, कंट्रोल वाल्व ओपन होगा एयर अप्लाई करने पर, तो इस तरह का कंट्रोल वाल्व कहलाएगा एयर टू ओपन कंट्रोल वाल्व। On air supply failure, this valve remains closed, so this type of valve is also known as normally closed control valve. एयर सप्लाई फेलियर होने पर या एयर सप्लाई ना दिए जाने पर ये वाल्व क्लोज्ड रहता है, सो इस तरह के वाल्व को हम नॉर्मली क्लोज्ड कंट्रोल वाल्व भी कहते हैं। If the pneumatic signal or air signal is applied above the diaphragm of the valve, this causes diaphragm to close the control valve. अब यदि न्यूमेटिक सिग्नल या एयर सिग्नल को कंट्रोल वाल्व के डायफ्राम के अबव अप्लाई किया जाए, ऊपर अप्लाई किया जाए, तो डायफ्राम कंट्रोल वाल्व को क्लोज कराता है, जैसा कि आप इस फिगर से समझ सकते हैं। देखिए न्यूमेटिक सिग्नल डायफ्राम के ऊपर अप्लाई किया गया है, डायफ्राम के ऊपर अप्लाई करने पर ये कंट्रोल वाल्व को क्लोज कराता है। ऑन एयर सप्लाई फेलियर, दिस वाल्व रिमेन्स ओपन, सो दिस टाइप ऑफ वाल्व इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मली ओपन कंट्रोल वाल्व। एयर सप्लाई फेलियर पर ये वाल्व ओपन रहता है, यानी एयर नहीं दी जाएगी तो ये वाल्व ओपन रहेगा, तो इसलिए इस वाल्व को नॉर्मली ओपन कंट्रोल वाल्व कहते हैं। I2P कन्वर्टर एंड न्यूमेटिक पोजिशनर आर कंबाइंड नोन एज इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर। I2P कन्वर्टर एंड न्यूमेटिक पोजिशनर को कंबाइंडली हम इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर में भी यूज कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर का भी हम यूज कर लेते हैं, या I2P कन्वर्टर एंड न्यूमेटिक पोजिशनर का अलग अलग यूज कर लेते हैं। तो यदि I2P कन्वर्टर एंड न्यूमेटिक पोजिशनर एक साथ यूज होते हैं जिस पोजिशनर में, तो उसको हम इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर कहते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में समझ सकते हैं। देखिए यहाँ से सिग्नल दिया जाएगा, इसको 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल, इसमें I2P कन्वर्टर और पोजिशनर दोनों रहते हैं, और फिर इससे सिग्नल दे दिया जाता है कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट कराने के लिए। फ्रेंड्स कंट्रोल वाल्व एयर फ्लो डायग्राम अब हम समझ लेते हैं। देखिए 6 kg/cm² की लगभग एयर सप्लाई दी जाती है, जो कि एयर फिल्टर रेगुलेटर को दी जाती है। एयर फिल्टर रेगुलेटर पर लगभग 1.5 kg/cm² का प्रेशर हम सेट करते हैं, जो कि I2P कन्वर्टर का सप्लाई प्रेशर रहता है, जैसा कि आप इस एनिमेशन से समझ सकते हैं। देखिए यही 6 kg/cm² की जो एयर सप्लाई है वो पोजिशनर की एयर सप्लाई में दे दी जाती है, जो पोजिशनर के लिए एयर सप्लाई रहती है। 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल
I2P कन्वर्टर को दिया जाता है किसी भी कंट्रोलर या PID कंट्रोलर से या PLC DCS से दिया जाता है 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल। अब उस 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल के अकॉर्डिंग I2P कन्वर्टर 0.2 to 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर सिग्नल देता है, जो न्यूमेटिक पोजिशनर को इंस्ट्रूमेंट वाली सप्लाई पर दी जाती है, जहां मतलब इंस्ट्रूमेंट लिखा होगा, दैट मीन्स ये सप्लाई आएगी I2P कन्वर्टर से। इसके बाद ये सप्लाई कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट कराने के लिए दी जाती है, जो कि वाल्व वाले पॉइंट से जाएगी। 0.2 to 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर वाली सप्लाई इंस्ट्रूमेंट वाले पॉइंट पर दी जाएगी न्यूमेटिक पोजिशनर में, और उसके बाद सप्लाई वाल्व को दी जाएगी कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट कराने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।